नमस्कार दोस्तों, मैं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल माई वेज में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए और माता रानी अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि धनतेरस इस साल कब पड़ा है, किस दिन को पड़ा है, किस तारीख को पड़ा है, और धनतेरस के दिन हमें क्या क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगी। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धनतेरस का त्यौहार धन और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और धन के भगवान कुबेर की भी धनतेरस के दिन पूजा की जाती है। बहुत लोग तो धनतेरस को व्रत भी रखते हैं, उपवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो धनतेरस को व्रत करते हैं, जो उपवास रखते हैं, उनके घर का भंडार हमेशा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता है। माँ लक्ष्मी की, भगवान कुबेर की कृपा उन पे हमेशा बनी रहती है, सदैव बनी रहती है। इसलिए धनतेरस का अगर इच्छा हो तो आप लोग अवश्य व्रत रखिए धनतेरस के दिन। से पहले जान लेते हैं कि धनतेरस कब मनाया जाता है और इस बार धनतेरस का पर्व कब पड़ा है। तो धनतेरस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है, जो कि इस बार 2 नवंबर दिन मंगलवार को पड़ा है। धनतेरस के दिन खरीदारी का बड़ा महत्व होता है। कुछ ना कुछ सबके घर लिया जाता है, सबके घर खरीदाता है, चाहे वो गाड़ी हो, वाहन हो या फिर ज्वेलरी हो, चांदी के सिक्के हो, बर्तन हो, मतलब कुछ ना कुछ जरूर खरीदा जाता है। लेकिन ये सब चीज़ों के बावजूद भी 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबको लेना बहुत ज़रूरी होता है। वही 2 चीज़ खरीदने से घर में सालों भर बरकत बनी रहती है और माँ लक्ष्मी कुबेर की कृपा बरसते रहता है। तो वो 2 चीज़ कौन कौन सी है? एक झाड़ू। झाड़ू हमें धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, झाड़ू को भी लक्ष्मी माना जाता है, तो झाड़ू धनतेरस के दिन जरूर खरीदिए, लेकिन उस दिन उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। झाड़ू को, उस झाड़ू को दिवाली के दिन झाड़ू पे दीप रख के झाड़ू की पूजा की जाती है, उसके बाद झाड़ू को इस्तेमाल किया जाता है। तो धनतेरस के दिन आप लोग झाड़ू जरूर खरीदिए। और दूसरी चीज़ है धनिया। धनिया को भी खरीदना धनतेरस के दिन बहुत ज़रूरी होता है। साबुत धनिया, धनिया पाउडर नहीं, जो मसाले में धनिया पड़ता है वो साबुत धनिया सबके घर धनतेरस के दिन जरूर खरीदना चाहिए, हर किसी को। देखिए, साबुत धनिया आपको अपने घर से कभी ख़त्म ही नहीं करना चाहिए। वो धन का प्रतीक धनिया को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि धनिया अपने घर से किसी दूसरे के घर नहीं देना चाहिए, क्योंकि धनिया देने से जो भी हमारे धन रहते हैं सारे दूसरे के घर चले जाते हैं, ऐसा माना जाता है, मान्यता है ऐसा। इसलिए धनिया किसी को नहीं देना चाहिए। खुद अपनी बेटी को भी धनिया देके ससुराल नहीं भेजना चाहिए। तो धनतेरस के दिन खरीदा हुआ धनिया का इस्तेमाल क्या होता है? तो उसका थोड़ा सा भाग आप अपने तिजोरी में रख दीजिए, जहां आप रुपए, पैसे या ज्वेलरी रखते हैं वहां रख दीजिए। और जो थोड़ा सा हिस्सा उसका बचता है उसको पंजीरी बना के दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान को भोग लगा दीजिए। उसका इसी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। उस धनिये को ना किसी को देना चाहिए और ना ही अपने घर में किचन में मसाले के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। उस धनिया को एक पोटली बना दीजिए पीला या लाल कपड़े में और अपनी तिजोरी में डाल दीजिए कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्सा उस धनिया का माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान को पंजीरी बना के भोग लगा दीजिए। लेकिन धनिया जरूर खरीदिए धनतेरस के अवसर पे। धनिया के साथ साथ आप चांदी का भी सिक्का खरीदिए। लेकिन देखिए, धनतेरस के दिन अगर आप चांदी का सिक्का खरीदते हैं और दिवाली के दिन पूजा करते हैं उस सिक्के का, तो वो सिक्का आपको किसी को देना नहीं चाहिए। अगर आप
मतलब ये सोचते हैं कि हर धनतेरस के अवसर पे हम खरीदने लगे तो बहुत सारा सिक्का हो जाएगा, तो उसका क्या करेंगे। तो आप सिक्का खरीदिए, लेकिन उस सिक्के का पूजा मत कीजिए, तब आप किसी को दे सकते हैं। लेकिन अगर आप दिवाली के दिन उसका पूजा कर दिए तो तब आप उस सिक्के को किसी को दे नहीं सकते हैं, देना नहीं चाहिए। वो आपकी लक्ष्मी हो गई, आप उसको पूजा कर लिए तो आप कैसे किसी को दे सकते हैं। अगर आप पूजा नहीं किए हैं तो वो सिक्का आप किसी को भी दे सकते हैं, बहन बेटी किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं उस। तो अब पूजा विधि जान लेते हैं कि हमें धनतेरस के दिन कैसे पूजा करना चाहिए, क्या पूजा विधि है। भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी की फोटो या प्रतिमा उत्तर साइड में रख के धनतेरस के दिन और एक एक दीप दोनों के लिए जलाया जाता है, घी का दीप। और कुबेर को सफ़ेद रंग प्रिय है, तो कुबेर को अर्पित करने के लिए आप सफ़ेद फूल, सफ़ेद रंग का भोग तैयार कीजिए और वही उनको अर्पित कीजिए। तो कुबेर को सफ़ेद चीज़ अर्पित कीजिए और भगवान धन्वंतरी को पीली रंग अति प्रिय है, तो भगवान धन्वंतरी को पीली रंग का फूल, पीली रंग का भोग अर्पित कीजिए। उनको जो भी अर्पित कीजिए जिसका रंग पीली हो, उनको पीली रंग अति प्रिय है। तो ऐसे करके और भगवान धन्वंतरी और कुबेर की पूजा कीजिए। और दिवाली के दिन आप धनतेरस के दिन दीप जलाइए, पूजा कीजिए, और फिर उसके अगले दिन भी पूजा कीजिए, दीप जलाइए। और दिवाली के दिन इनकी पूजा करके कुबेर भगवान को अपने तिजोरी में, जहां आप ज्वेलरी, रुपए, पैसे रखते हैं, वहां स्थापित कर दीजिए। और विशेष पर्व त्यौहार के दिन उनको थोड़ा पूजा कीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए। और धन्वंतरी को आप अपने पूजा स्थान, पूजा रूम में स्थापित कीजिए, जहाँ सभी देवी देवता रहते हैं, और उनकी आप प्रतिदिन पूजा कीजिए। धन्वंतरी की पूजा प्रतिदिन कर सकते हैं। कुबेर की पूजा विशेष पर्व त्यौहार के दिन भी आप कर सकते हैं। उनको आप अपने तिजोरी में रखिए, उनकी प्रतिमा को तिजोरी में स्थापित कर दीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।